अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे जिसका नेम है टूर हंटर। ठीक है ना। तो इसमें वो कहता है कि यू नीड टू क्रिएट अ वेब पोर्टल नेम टूर हंटर विथ 3 यूज़र रूल: विजिटर, टूर एंड एडमिन। ठीक है ना। एक हमारे पास विजिटर होगा, एक हमारे पास टूर कंपनी होगी और एक हमारे पास एडमिन होगा। इसके आगे फिर वो कहता है कि विजिटर कैन सर्च फॉर देयर डिजायर ट्रिप्स ऑन द पोर्टल बट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक ट्रिप रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट इज़ रिक्वायर्ड। यानी यूज़र को हमने लॉगिन करवाना है हर हाल में किसी भी अपना कह लें आप ट्रिप को बुक करवाने के लिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन विजिटर कैन प्रोसीड टू सेलेक्ट अ ट्रिप। ठीक है। Your companies can provide trip details on the portal. Furthermore, the admin can log in to the portal to approve trips submitted by tour companies. बेसिकली यहाँ पे हमने 3 यूज़र क्रिएट करनी हैं। एक हमारा एडमिन होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कोई नहीं करवानी। टूर कंपनी की हमने रजिस्ट्रेशन करवा देनी है, फिर लॉगिन करवाना है। विज़िटर की भी हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर लॉगिन करवाना है। टूर कंपनी आएगी, वो अपने जो टूर्स होंगे, जो भी टूरिंग प्लान्स होंगे या ट्रिप्स वगैरह होंगी, उनको वो एक डिटेल्स उनकी प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। वो डिटेल्स एडमिन के पास जाएंगी, एडमिन उनको अप्रूव करेगा और जब वो अप्रूव करेगा तो वो सारी की सारी डिटेल्स पब्लिश हो जाएंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वही रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया होगा कि कैसे आपने पीएचपी का प्रोजेक्ट रन करवाना है। ये हमने पीएचपी के अंदर ही बनाया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये ज़िप फाइल मैंने आपको दी होगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है एचडॉक्स फोल्डर के अंदर। जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको रखा होगा उसी फोल्डर को आपने ओपन करना है। यहाँ पे फिर ब्राउज़र के अंदर जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो ज़ैम्प सर्वर है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी। अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को स्टार्ट करना है आपने। यहाँ से आपने लिखना है फिर लोकल होस्ट स्लैश, और यहाँ पे हमारा क्योंकि जो प्रोजेक्ट का नेम है फोल्डर का वो है टूर, तो यहाँ पे टूर में सर्च करता हूँ तो ये हमारा होम पेज आ जाएगा। ठीक है जी। अब चाहें तो इसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। ये हमारी टूर की लिस्ट है। ठीक है ना। एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिया हुआ है कि अबाउट अस, और सबसे पहले हमने रजिस्टर करवा लेना है किसी भी टूर कंपनी को। ठीक है ना। हमारे पास दो तरह के यूज़र हैं, एक विजिटर है, एक टूर कंपनी है, और इसमें हमारे पास एडमिन लॉगिन करेगा यहाँ से। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं जी। अभी देखिए हमारे पास जो प्लान्स हैं टूरिस्ट के लिए या टूर प्लान या टूर लिस्ट वो एक ही है। यहाँ से हम रजिस्टर करते हैं सबसे पहले। यहाँ से मैं टूर कंपनी मुल्तान। ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे यूज़र नेम देना चाहिए लेकिन मैं वैसे ही दे रहा हूँ इस पर। 123 इसका पासवर्ड रख लेते हैं, और ये इसका फ़ोन नंबर हो गया। एज वैसे हमें चाहिए होती है विज़िटर के लिए, लेकिन क्योंकि हमने एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है तो इसकी भी एज, ये एज हमारी वही हो गई कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। इसका हम लिख लेते हैं जी tour@gmail.com। ये पासवर्ड हो गया, इस ईमेल हो गया, और ये टूर कंपनी। ठीक है। यूज़र टाइप हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यूज़र हमारा रजिस्टर हो जाएगा। अब हमने इसी को लॉगिन करवाना है। ये टूर कंपनी हमारी लॉगिन हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो मेल था वो tour@gmail.com, पासवर्ड हमारे पास 123 आ जाएगा। इसको हमने लॉगिन करना है। जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू ट्रिप्स। ठीक है ना। जो भी ट्रिप हमने यहाँ पे दिखानी है, तो यहाँ पे हम एक पिक्चर ले लेते हैं। टूर ट्रिप्स यहाँ पे सर्च करते हैं, कोई हमारे पास पिक्चर आ जाएगी तो हम उसी पिक्चर को सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि यही हम पिक्चर ले लेते हैं और इसको सेव इमेज करते हैं। ये डेस्कटॉप पे हमारी सेव हो जाएगी। यहाँ पे ट्रिप का नेम क्या है? ठीक है। वे टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी इस्लामा फैसल मस्जिद। ठीक है। तो टूर की डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमने कब जाना है, तो यहाँ पे आपने खुद से ही लिख लेना है। टूर की डेस्टिनेशन पिक्चर क्या है, तो वैसे तो यहाँ पे फैसल मस्जिद की पिक्चर हमने लेनी थी लेकिन हमने वही डाउनलोड कर ली है। ठीक है। यहाँ पे ट्रिप प्राइस हमारी क्या है कि हम ये 5000 में आपको करवा देंगे। टोटल मेंबर्स कितने होंगे? हमारे पास 20 मेंबर होंगे। कितने डेज़ का ट्रिप होगा? हमारे पास 3 डेज़ का ट्रिप होगा।
सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया है मैसेज। यहाँ पे मैनेज टूर पे जाते हैं तो हमारे पास टूर को मैनेज का ऑप्शन भी है। अभी इसका स्टेटस पेंडिंग में है। एडिट में जब हम क्लिक करते हैं तो जस्ट हमने वही डिटेल जो सबमिट की थी वही एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को एडिट करते हैं, दिस टूर इज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट टूर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन इसकी अपडेट हो गई है। बाकी टूर कंपनी चाहे तो प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकता है। इसको हम लॉग आउट करते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास कोई भी टूर यहाँ पे नहीं है जो हमने अभी वहाँ पे डाला था। एडमिन आएगा, वो लॉगिन करेगा यहाँ से, उसका जो पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों एडमिन है। यहाँ पे टोटल ट्रिप्स हमारे पास आ जाएंगे उसके डैशबोर्ड पे, टोटल यूज़र कितनी हैं, और यहाँ ऑल टूर पे क्लिक करेगा जब वो, तो टूर्स का स्टेटस भी अपडेट कर सकेगा, ठीक है। तो उनको डिलीट भी कर सकेगा। यहाँ पे पेंडिंग है तो इसको हम अप्रूव करवाते हैं। ये अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्टेटस अपडेट हो गया है, ठीक है जी। अब लॉग आउट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये देखिए टूर की लिस्ट हमारे पास आ गई है, ठीक है, जो भी हमने ऐड किया है। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन के पेज की तरफ चला जाता है। यूज़र को हमने पहले रजिस्टर करवाना है, विजिटर को, फिर वो लॉगिन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अब्बास, यहाँ पे 1 2 3 इसका पासवर्ड, फ़ोन नंबर इसका हम ये ले लेते हैं, एज इसकी 20 हो गई, मेल इसका हम लेते हैं जी abbas@gmail.com। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्टर कर जाएगा। अब इसको लॉगिन करवाते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखना है जी abbas@gmail.com 1 2 3 पासवर्ड, फिर लॉगिन करते हैं तो ये हमारा जो विजिटर है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। विजिटर चाहे तो यहाँ से बुक भी कर सकता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी पेज नहीं लगाया वो बुकिंग का, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है अभी, वो हम फाइनल डिलीवरेबल में लगा देंगे। यहाँ पे विजिटर चाहे तो अपडेट प्रोफाइल भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका प्रोजेक्ट था टूर हंटिंग वेबसाइट्स।